विंटेज कॉफी ने कल अपने Q3 के रिजल्ट्स के बाद एक हफ्ते के डिले के बाद अपना कॉन कॉल किया है। तो आई जस्ट शेयर सम ऑफ द की हाइलाइट्स जो इनके कॉन कॉल से निकल के आता है। पहली तो बात है ना, बहुत क्लियर है कि इनका एफडीसी फ्रीज ड्राइड कॉफी पे बहुत फोकस है। अब इनके करंटली कैपेसिटी में एफडीसी का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल जीरो है। अब इनका जो 5500 मीट्रिक टन पर एनम का ग्रीन फील्ड कैपेक्स चल रहा है वो पूरा कब होने वाला है? बाय Q4 ऑफ FY27। विद इन Q4 ही वो रेडी हो जाएगा, वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इन्होंने कॉन कॉल में इटरेट किया। अब ये इनका कहना है कि ये इनका फेज 1 ऑफ कैपेक्स है फॉर एफडीसी। अब इफ यू रिकॉल, इन्होंने गवर्नमेंट के साथ 1100 करोड़ का एमओयू किया है। अब ये फेज 1 जो है ना एफडीसी का, इसका कॉस्ट अराउंड 550 करोड़ का है। तो फिर एनालिस्ट ने पूछा कॉन कॉल में कि व्हाट अबाउट द रिमाइंडर, वेयर आर यू गोइंग टू स्पेंड अराउंड 500 करोड़? तो इन्होंने क्लियर किया कि रिमाइंडर 500 करोड़ इज गोइंग टू बी ऑन अ फेज 2 ऑफ एफडीसी। तो बेसिकली आफ्टर कंप्लीटिंग दी फेज 1 एफडीसी कैपेसिटी ऑफ 5500 मीट्रिक टन पर एनम, इनका प्लान है एक और एफडीसी का प्लान बिठाने का अराउंड 5500 मीट्रिक टन पर एनम। तो इफ यू अंडरस्टैंड नाउ, इनका जो करंट कैपेसिटी है 6500 मीट्रिक टन पर एनम का, वो Q4 ऑफ FY26 में, जो करंट FY26 चल रहा है, वो 11000 मीट्रिक टन पर एनम पे चला जाएगा। फिर FY27 के एंड में 5500 मीट्रिक टन पर एनम का एफडीसी का कैपेसिटी आएगा। तो कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 16500 मीट्रिक टन पर एनम। फिर उसके बाद फेज 2 ऑफ एफडीसी चालू होने वाला है और ये पूरा हो जाएगा अराउंड FY28 से FY29 के बीच में। तो इनका कैपेसिटी कहाँ पे पहुंच जाएगा? 16,500 मीट्रिक टन पर एनम प्लस 5,500 मीट्रिक टन पर एनम। तो बेसिकली 21,000 पे चला जाएगा। तो Q4 ऑफ FY26 में जब 11,000 पे है, तो FY28 और FY29 के बीच में बेसिकली विद इन 1.5 ईयर और 2 ईयर्स अगेन अपने कैपेसिटी को ये डबल कर रहे हैं। तो अगले जो एटलीस्ट 2 या 2.5-3 साल है, इनका जो कैपेक्स और जो ये कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान है वो बहुत एग्रेसिव है। ऑलरेडी इन्होंने फेज 1 के लिए मशीनरी का ऑर्डर दे दिया है, जहाँ से वो मशीनरी प्रोक्योर कर रहे हैं यूरोपियन रीजन से, और वो ऑन द वे भी है ऑलरेडी। तो ये जब पूरा होगा, फेज 2 चला जाएगा, तो इनका जो पूरा 21,000 है उसमें एफडीसी का कंट्रीब्यूशन अराउंड 50% हो जाएगा, विच इज़ अ हाई मार्जिन प्रोडक्ट। तो करंट जो इनका मार्जिन बैंड है अराउंड 16-18% के आसपास फॉर स्प्रे एंड एग्लोमेरेटेड, विद द 50% कंट्रीब्यूशन ऑफ एफडीसी जो अराउंड 22 से 24% एबिटा मार्जिन कमांड कर सकती है। तो ओवरऑल जो इनकी मार्जिन ट्रेजेक्टरी है ओवर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स वो बढ़ने वाली है। तो रेवेन्यू ग्रोथ आने के लिए कैपेक्स कर रहे हैं, वहाँ से वॉल्यूम ग्रोथ ड्राइव होगा, रेवेन्यू ग्रोथ का जो मोमेंटम है कंटिन्यू होगा। एडिशनली क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स बेटर होगा, तो मार्जिन का ट्रेजेक्टरी भी इंप्रूव होने के काफ़ी अच्छे चांसेस है। तो प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ है ना, वो हायर हो सकता है वर्सेस रेवेन्यू ग्रोथ। तो इनका जो ट्रेजेक्टरी है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अगर ये एग्जीक्यूशन अपना सही रखते हैं, वहाँ पे कोई भी सरप्राइजेस आते नहीं है। अब Q1 के वर्सेस अभी जो कॉन कॉल हुआ है, यहाँ पे इन्होंने कोई भी एस्पेक्ट में इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइंस या फिर स्पेंडिंग कोई भी अपने वर्ड्स को चेंज नहीं किया। तो दे हैव स्टेड विद व्हाटएवर दे हैव सेड एज ऑफ नाउ। तो विल सी ये आगे भी उस मोमेंटम को कंटिन्यू करते कि नहीं। आई विल कीप यू पोस्टेड।